हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस में कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं क्या सो रही हूँ, मेरा स्लीपिंग पैटर्न पूरा चेंज, उलट पुलट के सो रही हूँ। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन के दौरान इस एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते ही मैं टैप आउट कर गई। ये एनर्जी इतना लो है, इतना देयर इज़ अ सेंस कि कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती ना अपने एम्पैथी को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को ज़बरदस्ती दबा रहा है। मेरा दम घुट रहा था, इंस्टेंट मुझे एक फीलिंग आई जैसे किसी ने मेरा नॉट गला दबा दिया, इट्स मोर लाइक इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लाइक जो चीज़ें बाहर आना चाहता है, कोई ज़बरदस्ती उसको दबा रहा है। सो आपका पर्सन ज़बरदस्त तरीके से अपने इमोशंस को दबा रहे हैं बस, ठीक है। सो आई रियली वॉन्ट टू डू दिस शॉर्ट कर्म रीडिंग। देखते हैं। लेट्स गेट द स्टोरी लाइन, ठीक है, हमेशा की तरह। लेट्स गेट द स्टोरी लाइन फर्स्ट। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। I'm hearing mama's boy. Listen about this mama boy, and जब कोई कहता है ना मुझे कि आई एम daddy's लिटिल गर्ल, सीरियसली ऐसे लोगों को मैं कभी डेट नहीं करने वाली, कभी नहीं। आई मेड दैट मिस्टेक वंस, ऐसे पर्सन को डेट करने का। मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराने वाली हूँ। जब कोई ऐसा कहता है ना कि आई एम मम्मीज़ बॉय एंड डैडीज़ लिटिल गर्ल, एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं पता है? कि मैं अभी तक अपने मॉम के आंचल से बाहर निकला नहीं हूँ, मैं अपने पापा के गोद से अभी तक नीचे उतरा नहीं हूँ। आपने कभी अगर ऐसे आप ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में गए हो या आप मैरिड थे, ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आप साइलेंटली उठ के उनके पेरेंट्स के साथ compete कर रहे हो। ये जो मामाज बॉय एंड डैडीज लिटिल गर्ल होते हैं ना, एक्चुअली दे आर वेरी को डिपेंडेंट, इमोशनली मेंटली वेरी को डिपेंडेंट। उन्हें अपनी खुद के डिसीशंस पे, सोच पे, अपने खुद की क्षमताओं पे भरोसा नहीं होता है। उन्हें लगता है वो पूरी ज़िंदगी इधर उधर मुंह मार सकते हैं और आखिर में जाकर के अपने पेरेंट्स के चुने हुए पर्सन से उन्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है। एक्चुअली दिस पीपल ये कभी ग्रो अप नहीं करते, दे जस्ट डोंट, ठीक है ना। एंड वो कॉन्स्टेंटली आपको कंपेयर करते रहेंगे कि मेरी मम्मी को तो मैंने ऐसे करते हुए देखा था, मेरे पापा तो मेरे लिए ये करते हैं। सो बेसिकली अब वो पहले डायपर्स चेंज करते थे, अब आपको चेंज करना है। आई एम गेटिंग अ हैवी एम्फोसिस कि यहाँ पर कोई है कि जिसकी शादी हुई थी ऐसे किसी मामाज बॉय एंड डैडीज लिटिल गर्ल के साथ, एंड आपको कंसिस्टेंटली उनके जो नया पर्सन है आपको फील कराया गया। इट्स लाइक आप कुछ भी इस पर्सन के लिए करते थे, कभी इनफ नहीं होता था, एंड एक दिन मुंह उठाकर वो आए और आपको कह के चले गए कि उन्हें आपसे बेहतर मिल गया, एंड इट ब्रोक योर हार्ट। आपको बहुत बुरा लगा। कंसिस्टेंटली आपको ऐसा लगता था जैसे आप कुछ भी करो काफ़ी नहीं होता है। इट वॉज टेकिंग अ ट्रोल इन योर सेल्फ इस्टीम। आपको अपने ऊपर शक हो रहा था कि क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ, क्या मेरा प्यार काफ़ी नहीं है, मुझ में क्या कमी है। ऑब्वियसली अगर आप यंग एक वाइब्रेंट पर्सन हो, लाइक 24-25 ईयर्स के, और आपका कंपटीशन चल रहा है एक आई डोंट नो 40-50 साल का किसी बुढ़े बुढ़िया के साथ, ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल अचीवमेंट्स आपसे ज़्यादा होंगे, चाहे वो खुद से कमाए हो या किसी और से लूट के उन्होंने किया हो। कंपेरेटिवली आप अभी अभी शुरू करें और वो एंडिंग के तरफ मूव करें। हाँ, सुनने में बहुत बुरा लगता है, पर फैक्ट ये है दैट वाज द एंडिंग,
एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग। यहाँ पर ऐसे भी यू शुड बी इन कॉम्पिटिशन विथ एनी बडी, पर आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन ने डाला गया, आपके पर्सन ने डाला, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन कंसिस्टेंटली अपने मम्मी को, अपने डैडी को आपके साथ कंपेयर कर रहे थे। आपको बुरा भी लगा होगा कि उन्होंने किसी और को आपके ऊपर चुन लिया। लिसन, फील हैप्पी, ठीक है। योर पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, लव वाज रिवर्स्ड, ठीक है ना। यू बीइंग द कलेक्टिव, द इवॉल्व सोल, आई फील आपने इस पर्सन को मुंह पर कहा होगा कि दैट यू नीड टू फकिंग ग्रो अप राइट नाउ, ठीक है। मैं तुम्हारे डायपर्स नहीं चेंज कर सकती, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम्हारी डैडी नहीं हूँ, यू नीड टू ग्रो अप नाउ, ठीक है ना। एंड इनका जो नया पर्सन है, आई फील कि आपके इसके नए पर्सन के साथ कोई बात हुई है। उन्होंने आपको कॉल किया था या आपने उन्हें कॉल किया था, लाइक यू केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस न्यू पर्सन, आपके पर्सन का नया पर्सन के साथ, एंड उन्होंने दे वर लाइक ऑन योर फेस सेइंग कि देखो तुमने इतना समय उसके साथ बिताया है, बट एंड ऑफ द डे उसने तो मुझे चुना ना, इसका मतलब मैं बेहतर हूँ। नहीं, कलेक्टिव लिसन टू मी। आपने ये नौकर वाला जो जॉब, नैनी बनने का, उनके डायपर्स चेंज करने का ये जॉब आपने जो डिक्लाइन किया है ना, इस नए पर्सन ने उसको अपनाया है। उन्हें खुद भी नहीं पता है कि ये पूरी ज़िंदगी एक एक अडल्ट का डायपर्स चेंज करने वाले हैं, और मे बी दे आर जस्ट ओके विद दैट बीइंग अ डोरमैट, एंड यू आर नॉट अ डोरमैट कलेक्टिव, ठीक है ना। यू आर नॉट, यू आर एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, you come here, sit here, ठीक है, बचो। Yeah, we have the king of swords and it's reversed, a very manipulative energy, somebody जो बात करता है सिर्फ जीतने के लिए। उस आप ऐसे पर्सन से बात करके ना, यू विल, आपको लगेगा यू वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज इससे बात नहीं किया जा सकता। ये अपने ज़िद पर अड़े रहते हैं, बस किसी भी हालत में वो जीतना चाहते हैं, एंड इनकी बात में ना कोई कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता है। I can understand, guys. Being that high priestess energy, आपको बहुत बुरा लगा होगा, बिकॉज आपका पर्सन लाइक आपको ऑनर नहीं कर पा रहे थे। वी हैव द एम्परर रिवर्स्ड, अ वेरी इमेच्योर पर्सन, एंड ऑनेस्टली इस वक्त कुछ भी उनके हिसाब से नहीं चलता। लिसन, ये आपका जो पर्सन है ना, मामी जी गर्ल, नहीं क्या, डैडीज लिटिल गर्ल, मामीज लिटिल बॉय, ये अपनी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स जिन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए, एंड यू बीइंग द हाई प्रीस्टेस, यू आर नो मैच फॉर दीज पीपल मैन। आप इन लोगों से बिल्कुल अलग हो, विजडम से भरे। आप अगर एक उंगली भी उठाते हो ना ऐसे कुछ कहने के लिए, आपकी बातों में दम होता है, लोग रुक करके सुनेंगे आप क्या कह रहे हो। सो बेसिकली इन लोगों ने आपको हर्ट करा, इन द सेंस कि उन्होंने आपको नॉट गुड इनफ फील करवाया। उन्होंने जानबूझ के आपको कॉम्पिटिशन में डाला। लाइक आप कुछ भी करने की कोशिश करते होंगे अपने लाइफ में उस वक्त, अगर करियर में, एंड आई फील दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पास्ट वाली एनर्जी। यस, या यू आर फिल्ड विथ लव, स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो। आई फील आप कुछ करना चाहते थे करियर वाइज, एंड इमीडिएटली आपको उनके घर वालों के साथ कंपेयर किया गया कि ओ हम ये करते हैं और इसलिए अब तुम भी ये करना चाहते हो। नहीं, आप जो भी करना चाहते थे इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आप मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे, और आप में टैलेंट था। दैट्स इट। बट इमीडिएटली ये लोग आप पर झपट पड़े थे, सेइंग कि ओ देखा आपके पर्सन के कानों में, देखा ये वो करना चाह,
हम कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल है, अब इसलिए वो करें। सीसन, इफ़ यू आर सक्सेसफुल एट समथिंग, इट्स गुड स्टफ, कोई आपसे इंस्पायर्ड हो रहा है, आप उन्हें क्यों रोक रहे हो? यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। अगर आपसे इंस्पायर्ड होकर के कोई कुछ और करने की कोशिश करे, देन दैट्स फाइन ना। इनफैक्ट आपका एक्सपीरियंस उन्हें हेल्प करेगा, यू टीच देम कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में जब मैं ये काम स्टार्ट कर रहा था, या इतने सालों में मैंने ये सारी गलतियाँ की है, तुम्हें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, यू शुड हेल्प देम आउट कि डोंट डू दिस एंड डू दैट, ये काम में आता है और वो सारी चीज़ें काम में नहीं आती है। ठीक है, आप सजेस्ट कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बट इन लोगों ने क्या किया, दे गॉट वेरी इनसिक्योर कि ओ माई गॉड, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड इसलिए हमें इसे रोकना चाहिए, इसके आइडिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर देने चाहिए। एंड आई फील कि आप स्टार्ट करने से पहले ही इट काइंड ऑफ सबसाइडेड। सो सैड। आई फील कि आपके पर्सन भी उनकी भाषा बोल रहे थे, लाइक वो इतना ज़्यादा इंस्पायर थे अपने पेरेंट्स और अपने घर के बाकी के फैमिली मेम्बर्स से एंड ऑल दैट स्टफ, कि उनके नज़र में उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल, उनसे ज़्यादा ग्रेट कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बट दे डिडंट नो कि उनका ग्रेटनेस बहुत ही मटेरियलिस्टिक लेवल पे है, एंड आपका ग्रेटनेस इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ वेरी इंटरनल स्टफ। और जब आप ग्रो करोगे तो इन लोगों का सक्सेस आपके सक्सेस के आगे कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसलिए क्यों आपका पर्सन इतना ज़्यादा कन्विंस थे कि इनसे बेहतर नहीं हो सकता। इट्स लाइक अगर वो बहुत अमीर थे और आपका पर्सन लाइक द मटीरियलिस्टिक, उनके अंदर वो ग्रीडीनेस है, चकाचौंध का है, तो ऑफकोर्स वो उन्हीं को सपोर्ट उन्होंने किया होगा एंड आपको डीमोटिवेट किया होगा। एंड आई मैं आपकी फीलिंग्स यहाँ पर पिक कर रही हूँ, एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड हियर कि आपको आपके पर्सन का सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर, लाइक एज एन लवर, एज अ स्पाउस, उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, पर आपके पर्सन की अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ भी थी, एंड दैट दे जस्ट डिडंट सपोर्ट यू। इट्स लाइक उन्होंने आप पे, आपके पोटेंशियल पे भरोसा ही नहीं किया। दे लाइक ओ तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, बट नहीं, तुम नहीं कर सकते। सो योर पर्सन डिड नॉट सपोर्ट यू ऑन दिस। या लेट्स गेट इनटू द karma sections of these people. लेकिन इनकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई है, ठीक। इट्स लाइक फुल ऑफ शैडो, सन रिवर्स्ड। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। दे लॉस्ट, लैक ऑफ आइडियाज़, आई एम हियरिंग क्रिएटिविटी इनकी ब्लॉक हो चुकी है। ज़िंदगी चल रहा है तो चल ही रहा है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। अगर वो किसी लव रिलेशनशिप में एंड अप भी किए थे, दैट वाज अ फॉल्स सिचुएशन। लुक एट दिस, there is no love there, it's very draining. We have the Queen of Cups, we have the Tower, and we have the Hangman. उन्हें पता है कि जब से उन्होंने आपके साथ गलत किया है तब से उनकी ज़िंदगी बर्बाद है बॉस। उनको ये जो सारे कार्मास मिल रहे हैं ना, आपके साथ मिसबिहेव करने की वजह से है, एंड दे कंसिस्टेंटली वो ब्लेम भी करते हैं आपको। इट्स मोर लाइक, नॉट लाइक डायरेक्टली आपको ब्लेम करना कि आपकी वजह से, इट्स मोर लाइक मैंने उसके साथ, कलेक्टिव के साथ ये किया था और इसके लिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है।
and it's hitting them. The tower is hitting them left, right, and center. Look at them. Look at this. It's like आप throne में बैठे हो and there is tower. You know, there is a okay. There is another message coming here. It's like इन्हें बहुत लालच था, ठीक है, ये हमेशा अपने इन सक्सेसफुल फैमिली मेम्बर्स को, फाइनेंशियली सक्सेसफुल फैमिली मेम्बर्स को आइडलाइज करते थे, राइट। और उनके दिखाए हुए वो रास्ते पर गए, पहले पहले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, एंड देन एकदम से थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ। इट्स लाइक जिसके साथ वो बैलेंस आउट कर सकते थे, उन्होंने उसके साथ बैलेंस आउट किया नहीं, आपके साथ, राइट। एंड वो जहाँ पर फिट इन नहीं होते हैं उन जगहों पे वो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दस द टावर। इट्स लाइक जो चीज़ें जहाँ पर सेट नहीं बैठता है, इट्स लाइक अगर आप पजल ए में फिट होते हो, आप और आपका पर्सन यहाँ से उठ करके पजल बी सी डी ई एफ जी हर एक जगह में वो अपने आप को फिट इन करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो फिट इन नहीं हो सकता। सबका अपना एक सेट होता है कपल्स का, राइट। आई एम हियरिंग ये जो जिस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड है। इट्स लाइक ये पर्सन ही उनका कार्मा है। ये पर्सन लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इट्स लाइक उन्होंने आपको छोटा महसूस कराया था, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्ली फाइनेंशियली आप उनके लेवल पे नहीं थे, या उस सक्सेस के उस लेवल पे आप नहीं थे, राइट। और उन्होंने किसी ऐसे फैमिली के साथ अपना रिश्ता जोड़ा जो उनसे भी ऊपर के स्टेटस पे है, राइट। एंड अब ये लोग उन्हें वही फील करा रहे हैं जो कभी इन लोगों ने आपको फील कराया था। गुड फॉर नथिंग, बेकार हो, कोई भी काम तुमसे नहीं होता है। योर पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली इन कॉम्पिटिशन अपने नए रिलेटिव्स के साथ, एंड इट्स हैंगमैन पोजिशन एंड दे आर गेटिंग एनलाइटेंड। ये पूरा टावर जो हिट किया है ना, आई एम फीलिंग देयर विल बी मल्टीपल ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर देयर इज़ 1 2 फिगर्स आउट हियर, इट्स गोना थ्रो देम लाइक रिलेशनशिप में एकदम एक झटके से ये लोग अलग होने वाले हैं, बहुत गंदे तरीके से, एंड दिल कम इन टू दिस इनलाइटनमेंट। सी हैंगमैन अपराइट इज इनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन, ठीक है ना। इस हैंगमैन पोजीशन में वो आई फील देयर ऑलरेडी ऑलमोस्ट देयर, ठीक है ना। तो ये टावर ऑलरेडी हिट कर चुका है, एंड दैट्स गोना बी देयर कार्मा। व्हाट्स द रियलाइजेशन प्लीज़? The Empress reversed. They're here in a very much wrong the relationship was. ये Queen of Cups, पहले we had the King of Cups, right? So, Queen of Cups, you guys were a match, and ये Empress reversed. ये दूर से देखने में बहुत अबंडेंटली दिखती होगी, बहुत सारा पैसा है, इसके बाप के पास बहुत पैसा होगा, यू नो, घर है, गाड़ी है एंड ऑल, बट इंटरनली दिस पर्सन इज़ वेरी खोखला, जिसे कहते हैं ना, वेरी शैलो, बिल्कुल आपके पर्सन की तरह, उनके दिमाग की तरह। दे कॉल्ड अप, उन्होंने अपने टॉक्सिसिटी से, अपने ईगो स्टैंड पॉइंट से अपने तरह ही किसी को अट्रैक्ट किया। आई एम हियरिंग कि अगर इनके बच्चे हैं ना, इनका बच्चा उन्हें कार्मा देगा ज़बरदस्त तरीके से। इट्स लाइक वो कुछ भी शुरू करेंगे, हाई एक्सपेक्टेशंस होगा, इट्स अ हाईज एंड लोज। आई एम हियरिंग एक कार्मिक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट हुआ है इनके डायनामिक में। दिल बी एक्साइटेड, कुछ नया शुरू करेंगे और बुम वो गिर जाएगा,
फिर शुरू करेंगे, बूम, गिर जाएगा। इट्स लाइक कंटिन्यूसली, इट्स लाइक जो चीज़ वो आपके साथ बिल्ड कर सकते थे, जो कनेक्शन उन्हें आपके साथ नर्चर करना था, वो आपके साथ उन्होंने करा नहीं। आई एम हियरिंग कि आपसे ब्रेकअप के बाद, लाइक जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, वो आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, पर आपसे रिलेशनशिप ब्रेकअप होते ही वो इमीडिएटली अब शादी करना चाहते थे। इट्स लाइक दे वर कन्विंस्ड कि उन्हें अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के मुताबिक कोई और रिलेशनशिप में चला जाना चाहिए एंड ऑल। इट्स काइंड ऑफ वेरी फकिंग नार्सिसिस्टिक कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बट ब्रेकअप होते ही वो किसी और अनजान पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए वो तैयार हो गए। आप में से कुछ लोगों को ये पता भी नहीं था कि एक्चुअली ये जो दूसरा वाला पर्सन है ना, वो पहले से था सीन में। अगर रिलेशनशिप में आपका पर्सन कन्फ्रंट करते वक्त, आपसे बात करते वक्त एकदम रिलेशनशिप के बीच में वो थोड़ा ऑफ हो जाते थे एंड डिस्ट्रैक्टेड बिहेव कर रहे थे, इट्स बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहे थे आपके पीठ पीछे। एंड यहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म होते ही वो दे जम्प्ड इनटू, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट गाइज इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, इस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली ग्रास्प करने में एट दिस मोमेंट, कि पूरा वक्त आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे थे। आप चाहते थे कि आप जैसे आप अपना 100% दे रहे हो, वो भी अपना 100% आपको दे, उन्हें दिया नहीं। एंड इमीडिएटली ब्रेकअप के बाद उन्हें शादी करनी थी, उन्हें सेटल डाउन होना था। कैसा चूतिया किस्म का इंसान को आप डेट कर रहे थे। लाइक सीरियसली, अगर आपका ये ट्विन फ्लेम भी है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन नहीं है, दिस इज़ अ वेरी distorted masculine, distorted feminine was. And because they're trying to build it somewhere else, it's not even working out. Especially because you guys are twin flames. अगर आप हाई लेवल सोलमेट्स हो, ट्विन्स हो, कहीं और यहाँ पर उनका बनेगा ही नहीं। इट्स लाइक अ टॉक्सिक पैटर्न। वो लोगों से मिलते हैं, बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, एंड इट जस्ट ब्रेक्स। इवन इफ दिस इज़ वन रिलेशनशिप, वो उसी रिलेशनशिप को बार बार करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं, एंड डजंट वर्क। इट जस्ट डजंट वर्क। कैसे वर्कआउट करेगा? किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए यू नीड दैट अबंडेंट एनर्जी इन यू। क्रिएशन की एनर्जी चाहिए। एम्प्रेस रिवर्स के पास वो एनर्जी नहीं होती है। ये आपका पर्सन जैसा डैडीज लिटिल गर्ल एंड मामाज लिटिल बॉय जैसे थे आपके साथ, ये उनका नया पर्सन बिल्कुल उसी की तरह है। ये अभी तक अपने मम्मी के आंचल से बाहर नहीं निकला है, या अपने पापा के गोद से अभी तक नीचे नहीं आया है। सो दीज आर टू इमेच्योर मदरफकर्स जो एक मेच्योर्ड रिलेशनशिप को क्रिएट करने की कोशिश करे, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हाउ इज गोइंग टू वर्क? एंड आई एम हियरिंग कि इनके आसपास लोग ना इन्हें अकेला छोड़ दिया है। लाइक कोई इनकी हेल्प भी नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है। दे काइंड ऑफ लॉस्ट कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। एंड दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। आई एम हियरिंग कि मेरे मम्मी ने तो ये किया था, मेरे पापा ने तो वो किया था, मेरे उस सक्सेसफुल चाचा ने, चाची ने, आई डोंट नो हुएवर, मामा ने, मामी ने किया था, उन्हें तो सक्सेस मिल गया, हम क्यों नहीं कर पा रहे? तुम में ही प्रॉब्लम होगा, तुम ही ठीक से नहीं कर रहे हो। रिमेंबर, योर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, ठीक है, और जिनके साथ वो डील करे वो भी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स फुलफ़िल करते थे, और दोनों में से किसी को भी मेंटली, इमोशनली, इवन फाइनेंशियली उस लेवल को मैच नहीं कर सकता। ये हमेशा को डिपेंडेंट रहे अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट रहना चाहते थे। दे चोज नॉट टू ग्रो अप, स्पेशली आपका पर्सन। और ये बच्चा या बच्ची जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, दिस इमेच्योर्ड
बच्चा दिमाग के साथ या बच्ची दिमाग के साथ आपका पर्सन रिलेशनशिप में गए हैं, उसे भी ग्रो अप नहीं करना है। आई एम हियरिंग कि कंसिस्टेंटली आपके पर्सन एक कमिटमेंट में, एक रिलेशनशिप में जाने से पहले वो पहले भी कुछ और आपके बाद कुछ और रिलेशनशिप्स में वो जाने की कोशिश की, इट डिडंट वर्क आउट। फाइनली एक रिलेशनशिप में वो स्टेडी हुए, बट वहाँ पर भी टावर हिट कर रहा है। दे जस्ट कांट टेक ऑफ। वेरी कोडिपेंडेंट, बट दिल बी फोर्स्ड, especially आपका person, because we have the masculine energy here. Your person will be forced to grow up here. It's like उन्हें खुद के अपने डिसीजंस का रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है, वो रोते रहते हैं, ठीक है ना, रोते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ओह मैंने वो कलेक्टिव के साथ ये किया था इसलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ओन स्टूपिडिटी, बिकॉज यू डिड नॉट वांट टू ग्रो अप। ये तुम्हारा डिसीजन है, डोंट ब्लेम अदर्स। देयर आर 2 कप्स स्टैंडिंग पीछे इस पर्सन के, पर वो उसकी तरफ देख नहीं रहा है। वेरी इमेच्योर पर्सन हैज बीन। ओह, द हाई प्रीस्ट इज कमिंग अप अगेन। आपकी एनर्जी है ये। द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द चैरियट, वी हैव द स्ट्रेंथ। वाओ, लिसन, आपके तरफ एक नया बिगनिंग आ रहा है बॉस, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्ली आपका हाई लेवल सोल, अगर आप इस पर्सन को, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, अगर आपने इस पर्सन को ऑलरेडी एज अ ट्विन रिकग्नाइज कर लिया है, तो एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। दीज आर 2 डिफरेंट एनर्जीज। ओके, सो ये नया पर्सन है, ठीक है, जो आपकी तरफ एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आएंगे, एक नई बिगनिंग लेकर के आएंगे, क्योंकि वो आप में वो स्ट्रेंथ, वो पोटेंशियल देखते हैं। आप दोनों के पास बहुत सिमिलर्स हैं, आप रिलेट कर पाओगे आपका और उनके पास के साथ। इट्स लाइक जैसे आपने इस पर्सन के साथ आपने सफ़र किया है ना, आपका ये नया पर्सन भी कहेंगे कि उन्होंने भी अपने पर्सन के साथ वो सफ़र कर चुके हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ट्रॉमा बॉन्डिंग होगा, बट इट्स मोर लाइक आप दोनों के लाइफ पर्पस बहुत सिमिलर होने वाला है। सो यू लाइक अकेले अकेले क्या करना, आप चल साथ में ही करते हैं। फिर दिस माइट लैंड अप बीइंग अ फ्रेंडशिप फर्स्ट, दोस्ती पहले होगी, एंड फिर बाद में ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा कि यू गाइज वांट टू चेक ईच अदर आउट। इट्स लाइक आप समझ सकते हो, इट्स लाइक आप दोनों ट्विन्स हो, आप दोनों के अलग अलग काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, एंड आप एक अग्रीमेंट में आते हो कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, ठीक है, एंड आप इसे नर्चर भी करते हो, इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, और ये बहुत स्पीड से डेवलप भी करेगा विद द चैरियट। इट्स बी गोना बी वेरी बैलेंस, क्योंकि आप दोनों बहुत ही इवॉल्व सोल हो, बहुत ही बैलेंस सोल हो, बहुत मेच्योर्ड हो, ठीक है ना। द मैस्कुलिन एनर्जी इसको आगे ले जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा, और आप इसमें विजडम लेकर के आओगे, द फेमिनिन एनर्जी। दिस इज गोना बी अ वेरी नर्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इट्स लाइक आप दोनों कुछ शुरू करोगे, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द कलेक्टिव। कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप यू नो लोगों को हेल्प करो एंड ऑल। नॉट बैड। तो एक तरफ जहाँ ये पर्सन को ऐसा कार्मा मिलने वाला है, दूसरी तरफ आप सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ोगे, एंड ये पर्सन लिटरली आप दोनों को देखेंगे खुश। आई एम फीलिंग कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना, ये उनके जो रिलेटिव्स हैं ना, जिन्हें आपके पर्सन ने हमेशा इतना आइडलाइज किया हुआ है कि वो देखो वो कितना सक्सेसफुल है, देखो मेरे पेरेंट्स कितने सक्सेसफुल हैं और आपको छोटा दिखाया था, आपको बुरा फील करवाया था,
वो देखेंगे कि उनके ये रिलेटिव्स और इनके पेरेंट्स एंड इनके जो एंड ऑफ द डे उनकी बर्बादी खुद लेकर के आए। सामने सामने सब कुछ अच्छा दिखा करके एक्चुअली अंदर से वो कितने सड़े हुए हैं, इस बात का रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा कि जैसा दिखाते हैं वैसा है ही नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा मुझसे छुपी रही। मुझे लगा कि ये लोग बहुत खुश है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है ना, और मैं इनकी तरह बनना चाहता था। बट देन आई एम रियलाइजिंग कि शायद इन्होंने बहुत से लोगों के ऊपर स्टॉम्प करते हुए बहुत से लोगों को हर्ट करके वो यहाँ तक आए हैं, और इनका बहुत सारे टॉक्सिक कार्मा है। ये वैसे नहीं है जैसे वो दिखाते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स लाइक इनका डार्क साइड, लुक एट दिस। ये पर्सन देखो काला कपड़ा पहना हुआ रहा है, इनका ये डार्क साइड आपके पर्सन को पहले दिखा नहीं था, और आपके पर्सन का ये डिसीजन कि मुझे उनके जैसा बनना है, उन्हें भी इस डार्क साइड में लेकर के आ गया है। उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने के चलते वो भी अब कार्मा में डूब रहा है। दीज आर डार्क कार्ड्स, दीज आर सैडनेस डार्कनेस कार्ड्स। लुक एट दिस, सेम कलर्स। इट्स लाइक जब भी वो कुछ करने की कोशिश करते, एक नया रियलाइजेशन हिट करता है कि वो लोग कितने बड़ी इडियट है, कि ये करना कितना गलत था, कि ये सोच अपने आप में कितना बेकार था। आई एम ट्राइंग नॉट टू बी टू रॉ, क्योंकि आप लोग की एनर्जी इस वक्त बहुत गुस्से में है। लाइक जब भी ये टॉपिक छिड़ती है आई एम हियरिंग कि आप लोग बहुत गुस्से में आ जाते हो। ये एनर्जी थोड़ी गुस्से वाली भी है, क्योंकि आप अपने पर्सन को लैक ऑफ इंटेग्रिटी देखते हो। इट्स लाइक एक छोटा सा बच्चा जैसा नहीं होता है, कुछ भी नया देखता है, उछलना कूदना, एकदम कन्विंस्ड होता है कि यार दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है, पर दे डोंट सी कि वो बेस्ट एक्चुअली बेस्ट नहीं है। इट्स मीनिंगलेस। बाहर से देखने में अच्छा है बट अंदर से इट्स एम्प्टी। देयर वे इज़ नॉट द गुड वे ऑफ लिविंग। उन्होंने एक दूसरे के बहुत से बिहेवियर्स को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, शॉर्टकट्स लेना, दूसरों के दूसरों के कंधे पर चढ़ के सक्सेस पाना, वेरी कॉम्पिटिटिव। आपने ये महसूस किया होगा अगर आपका पर्सन के पेरेंट्स के साथ आप compete कर रहे थे, या उनके किसी सक्सेसफुल फाइनेंशियली सक्सेसफुल किसी रिलेटिव के साथ आपको कंपेयर किया गया था, आप फील कर सकते हो दैट यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक इनके घर वालों के बीच में ही कंपटीशन है। इट्स मोर लाइक जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा वही लीड करेगा, वही सही होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। ज़्यादा पैसा कमाने से कोई सही नहीं हो जाता। तो इट्स मोर लाइक ये जैसे तैसे, जैसे जितनी जल्दी हो सके वो पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि वो टॉप में रहना चाहते थे। दैट्स अ वेरी टॉक्सिक वे ऑफ लिविंग। बट देन यू आर अवे फ्रॉम ऑल दिस। आपका लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। आप बहुत ही डिफरेंट किस्म के इंसान हो गाइस। ऑनेस्टली कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से, हमारे प्यार से क्यों अलग किया गया। एंड आप में से कुछ लोगों ने फ़ाइट भी किया होगा ईश्वर से कि क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया। बट अब आप लोग समझ पाओगे कि ये कितना ज़रूरी था, क्योंकि आपको यहाँ से बचाना बहुत ज़रूरी था। इट्स नॉट अबाउट कि आपका पर्सन कभी ये सारी चीज़ें ठीक से समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, समझने के बाद क्या करेंगे। इट्स नॉट दैट। इट्स मोर अबाउट यू राइट नाउ, यू बीइंग सक्सेसफुल। देखो ना, इनका कार्ड्स देखो ना, सन रिवर्स्ड, फॉल्स लवर सिचुएशन, हैंगमैन, ठीक है। इसके बाद एम्प्रेस रिवर्स्ड, द जेजेबल स्पिरिट, ठीक है। इसके बाद आया हमारा क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। टावर कार्ड,
एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। देख रहे हो, सारे नो 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 कार्ड्स आए। और आपका साइड देखो, हाई प्रीस्टेस, द चैरियट, द स्ट्रेंथ, 3 of Pentacles, the new contract, and the offer from divine itself। एक नई शुरुआत, छोटी सी बट ब्लेस्ड शुरुआत। कितना डिफरेंस है फिर, डार्क साइड एंड लाइट साइड। इस पर्सन ने लिटरली डार्क साइड को चुना है एंड आपने लाइट को। ये पर्सन बैठे बैठे ना आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे, पार्ट ऑफ द कार्मा। एक तरफ उनका जब कोई भी काम सफल नहीं होगा, दे बी हिटिंग रॉक बॉटम। इट्स लाइक इंटरनली कोई सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिलेगी, कुछ भी इनके लिए कभी काफ़ी नहीं होगा, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो पीस नहीं होगी। देयर इज़ नो पीस फॉर द विकेड आई एम हियरिंग। दूसरों का मार के अपना भरने का इनका जो ये टॉक्सिक बिहेवियर है ना, ये उन्हें कभी शांति से जीने नहीं देगा। एंड दूसरी तरफ आप बैलेंस्ड, आपके तरफ भी आ रहा है एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन। आप में से कुछ लोगों को ना इस बात का डाउट भी होगा कि जिससे मैं मिला था या मिली थी वो मेरा ट्विन था, या ये अब नया पर्सन जो मेरे लाइफ में एंटर कर रहा है वो मेरा रियल ट्विन है। क्योंकि जिसके साथ आप थे वहाँ पर इतना कार्मिक एनर्जी था, इतना डिसअपॉइंटेड, इतना हार्ट ब्रेक था कि वो सोल रिकग्निशन होने के बावजूद भी इस कनेक्शन को कोई प्रॉपरली ऑनर ही नहीं कर पाया, राइट। एंड अब जो नई एनर्जी एंटर कर रहा है, दिस इज गोना बी सो बैलेंस, सो ब्यूटीफुल, सो अबंडेंट। आप में से कुछ लोगों को ना शक होगा कि वो मेरा ट्विन था या ये मेरा ट्विन है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये सही भी होगा, स्पेशली अगर आप कार्मिक मैरिज में थे तो वो आपका क्या कार्मिक मैरिज ही था जहाँ पर आपको वेकअप कॉल मिला और अब आप अपने ट्विन को मिलेंगे। और अगर आप में से कुछ लोग अपने ट्विन के साथ रियूनियन में इस एटलीस्ट इस समय में नहीं आने वाले हो और आपको हाई लेवल सोलमेट डिवाइन पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना है, आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। मैं इसके बाद डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जी रीड करना चाहूँगी क्योंकि मैस्कुलिन्स की तरफ से बहुत सारे जजमेंट वाले एनर्जीज आ रहे हैं और मुझे उनको फटकार लगानी है, लाइक सीरियसली। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।